नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल द्वारिका नाथ दुबे। ये एपिसोड मैं बालटाल से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली का सफ़र तय करते हुए वापस आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा के बाद, क्योंकि सुबह 6 बजे ही हम भंडारे से ब्रेकफास्ट करते हुए निकल गए थे और 6 बजे से लेकर करीब आप देख रहे होंगे साइड में पार्किंग में गाड़ियाँ 8 बज गए गाड़ियों को एक फीट आगे बढ़ते हुए। बारिश होने की वजह से जगह जगह रास्ते जाम, जिसका पिछले एपिसोड्स में मैंने जिक्र किया था कि अपने साथ समय ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि कहीं भी देरी हो सकती है। इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। आगे एक जगह और बताया था, द्रास मोड़ है, वहाँ से द्रास के लिए एक टनल बनते जा रही है। डबल टनल है, 4 वे लाइन है। जो रास्ते सर्दियों में बंद हो जाते हैं वो 2023 तक या 26 तक, 23 से 26 के बीच में कभी भी कंप्लीट हो सकती है। और उसी द्रास मोड़ से सोनामार्ग तक जो थोड़ी पहाड़ी है उसके बीच में भी सुरंग बन रही है, डबल 4 लाइन की। और जो काम चल रहा है यात्रा का, अप एंड डाउन गाड़ियाँ, रोड वर्क्स, ये देखिए आप, बड़ी फैक्ट्री नुमा आपका कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो काम करती हुई। जगह जगह रुकावटें आ रही है। हम लोग उन रुकावटों को पार करते हुए एक जगह गुंड है, वहाँ पर बहुत ही स्लाइड हो गया, जिसकी वजह से हम सुबह 6 बजे से निकले हुए करीब 5:30 बजे तक लाल चौक पहुँचे। ये आप छोटी सी झील देख रहे हैं जिसमें बच्चे पिकनिक मनाते हैं और बहुत ही रमणीय स्थल आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि जगह जगह हमारी गाड़ी रुकते गई। हल्की बूंदाबांदी के बीच में हम यात्रा का आनंद भी लेते चले गए। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये कश्मीर श्रीनगर ये दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेट्यू है, पामीर का पठार भी बोलते हैं। और इस श्रीनगर का नाम कल्हड़ पुराण में सूर्या नगरा लिखा गया है, जो अनुच्छेद राज तरंगिणी में है, लिखित है। इसको आप मान सकते हैं सूर्या, ये सिटी ऑफ सन, सूर्य की नगरी, या श्री अगर गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी का नगर श्रीनगर, ये हमारे पुराणों में इसका जिक्र है। बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ इस पूरे सफ़र का, यात्रा का आनंद लेते हुए चल पड़े। चलने के टाइम हमने जो हमारी सेवा किए थे, जो भी लड़के, उसको कुछ दान पुण्य करके भंडारे में कुछ पर्चियाँ कटवा के आगे बढ़ते गए। क्योंकि पुराण में लिखा है, जो व्यास मुनि ने लिखा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम देवम परोपकारम पुण्याय पापाय च परपीडनम। इस 18 मतलब 10 और 18, 10 और 8, 18 पुराण में व्यास जी का 2 ही वचन था। पुराण लिखने के बाद उन्होंने अंत में लिखा, 2 ही वचन को समझाने के लिए मैंने 18 पुराण लिख दिया, जिसमें एक ही 2 वचन था कि अगर पुण्य करना है तो सुख पहुंचाओ, मदद करो, परोपकार करो। अगर कष्ट पाप करना है तो दूसरों को कष्ट पहुंचाओ। यही रामायण में भी, रामचरितमानस में भी जिक्र है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई से अच्छा धर्म दुनिया में कोई नहीं है, और दूसरों की कष्ट पहुंचाने से अधर्म इस धरती पर कोई नहीं है। इसी धार्मिक भावनाओं को लेते हम आगे बढ़ते गए। और ये सोनामार्ग का सीन है, बहुत ही सुंदर, जहाँ हर समय पिक्चर की शूटिंग भी हुआ करती है।
ये देखिए नीचे नदी बहती हुई। और ये जो मैं जिक्र कर रहा था गुंड जगह, यहीं पर ऊपर से बहुत सारे मलबे, बड़े बड़े पत्थर करीब 8-10 फीट जमा हो गए, जिसको ग्रिप के बड़े बड़े बुलडोजर, एक्सकेवेटर, जेसीबी लगने के बाद किसी तरह से वन वे ट्रैफिक क्लियर किया और हम सुबह 6 बजे के चले, 5:30 बजे लाल चौक पहुँचे। आप सीन का आनंद उठाते रहिए। लाल चौक से हम 3 व्हीलर करके कुछ सामान की शॉपिंग किए। देखिए बूंदाबादी शॉपिंग करते हुए, और एक 3 व्हीलर पर एयरपोर्ट से पहले 1 किलोमीटर बीएसएफ के गेट पर पहुँचे, जहाँ पर सामान की स्कैनिंग कराए, खुद की चेकिंग हुई, और वहाँ से 50 मीटर आगे बढ़ने के बाद एक टैक्सी का बंदोबस्त है, जो 1 किलोमीटर जाने के लिए पर सवारी 25 रुपीज़ या फुल टैक्सी करना है तो 100 रुपीज़। देखिए अभी जो बारिश हुई है ऊपर, जो हमने लीडर रिवर बताया था, सिंध रिवर, ये सिंध रिवर है, उफान पर है। ये यात्रा का आनंद लेते हुए जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ रुकी, कुछ लंच किए हम। गुंड पहुँचते पहुँचते शाम के 3-3:30 बज गए थे। और उस बीएसएफ गेट से 1 किलोमीटर उस टैक्सी के सहारे एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पर शुरू हो गई थी चेक इन, और इस सफ़र का पूरा आनंद जो भी यात्री आपस में मिले उनसे शेयर करते हुए। हमारा तो शिकारा बुक था डल लेक में, 1 महीना पहले ही पेमेंट कर चुके थे, मगर जो अनुमान था उससे 2 दिन ज़्यादा लग गया। जो श्रीनगर में घूमने, डल झील, गुलमर्ग वगैरह जाने का प्रोग्राम था, वो कैंसिल कर सीधे हम एयरपोर्ट को आने के लिए मजबूर हो गए। शिकारा वाले हमसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कहाँ पहुँचे। मैंने बता दिया वहाँ जाना अब नामुमकिन है, फिर कभी अगले ट्रिप में आप लोगों से मुलाकात होगी। उनका नाम भी याद है मुझे, बड़े अच्छे लोगों से संबंध हुआ इस यात्रा में। बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव किया। अभी तक बहुत यात्रा हमने किया देश विदेशों में, 2-3 कंट्री को भी देखा, लेकिन जो हरियाली, जो प्लेन्स, रोड के किनारे, ये देखिए नेचुरल ब्यूटी आप देख पा रहे होंगे। ये हम जगह जगह 3 किलोमीटर, अभी भी हमें 72 किलोमीटर चलना है, और शाम के करीब 3-3:30 बज गए हैं। उस डिस्टरबेंस के बाद, उस जगह से पार करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। मन में भय भी लग रहा था। मेरी फ़्लाइट थी 8:40 PM पर, उस वक्त तक भी पहुंच पाए। भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते गए, और इस श्रीनगर के ब्लॉक गुंड का सीनरी का आनंद लेते हुए मौसम भी बहुत सुहावना, हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच आगे बढ़ते गए, और हम ये एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और लास्टली अपना चेक इन करा के एयर एशिया फ़्लाइट से दिल्ली के लिए
करेक्ट टाइम से आधा घंटा पहले ही प्रस्थान कर गए और ये रात में ही पहुँचे। और ये सुंदर दृश्य दिल्ली का, जो हमारी सोसाइटी, हमारे घर ब्लॉक के सामने का दृश्य बड़ा ही मनोरम लगा। सुबह सुबह पहुँचे थे, इसलिए अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हुए अपने घर में प्रवेश किए और आगे के प्रतिष्ठानों के लिए आगे की कार्रवाई में संलग्न हो गए। आशा है यहाँ पर मैं श्री अमरनाथ यात्रा का पूरा एपिसोड समापन करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा और कुछ ज्ञानवर्धक भी होगा। आगे अगर आप प्लान करते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए, उसकी मंगल कामना की हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मेरी यात्रा सफल हुई और सही सलामत अपने घर को वापस आए, आपकी यात्रा भी मंगलमय हो। इसी के साथ ही हम अपने इस वीडियो का समापन करते हैं। प्लीज़ आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को आपस में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है, जिससे देखकर मन अति प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर की असीम अनुकंपा रही, जो हम बिल्कुल सही सलामत पहुँच आए। आप लोगों से भी यही दुआ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।